नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पशुधन किसान में पुनः स्वागत है। और हमेशा की तरह आज मैं फिर आप लोगों के लिए पशुपालन से ही संबंधित एक नया वीडियो लेकर आया हूं। और आज जिस टॉपिक पे मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूं वह पाइका से रिलेटेड है। हिंदी में हम लोग पाइका को अखाद्य पदार्थों का भक्षण के नाम से जान सकते हैं। तो यदि आप एक पशुपालक हैं और आपको पशुपालन से संबंधित जो जानकारियाँ हैं वो अच्छी लगती हैं तो इस वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ है, इसलिए वीडियो के आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही पशुपालन के साथ साथ पेट केयर और गोट फार्मिंग से रिलेटेड जो वीडियो हैं हमेशा मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। साथ ही साथ जो बेल आइकन घंटे का बटन आपको नीचे की ओर दिखाई दे रहा होगा उसे भी दबा करके ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप बिना किसी परेशानी और रुकावट के उस वीडियो को देख करके उसका लाभ ले पाएँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के और रुकावट के आपको पाइका से संबंधित जो जानकारियाँ हैं वो बतलाना चालू करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस पाइका के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों, जो पाइका का मुख्य कारण है वह पशु के शरीर में मिनरल्स की कमी और वार्म्स की अधिकता के कारण से हम अपने जानवरों में पाइका देखने को मिलता है। तो इसलिए आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने जानवरों को नियमित अंतराल पर डिवार्मिंग जरूर करवाएं, जो कि आइवरमेक्टिन के द्वारा हो सकती है या फिर अल्बेंडाजोल या फेनबेंडाजोल जैसे सस्पेंशन के द्वारा हो सकती है। इसके साथ ही साथ अपने पशुओं को जो मिनरल मिक्सर के जो पाउडर आते हैं उनकी भी नियमित जो खुराक है वह भी डेली बेसिस पर दें, ताकि कि आपके पशुओं के शरीर में किसी भी तरह के जो मिनरल्स हैं उनकी कमी ना हो और उसके कारण से उनके शरीर में पाइका जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो पाए। दोस्तों, पाइका जो है एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, जिसके कारण से हम अपने पशुओं को, जैसे कि अभी आप इस जानवर में देख रहे हो कि यह कार्डबोर्ड का जो पुट्ठा है उसे खाते हुए आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके शरीर में कुछ ऐसी चीज़ें की कमी हो गई हैं जो कि वह उसको खा करके पूरा करने की कोशिश कर रहा है। यह सामान्यतः हमें जो रेयरिंग कैटल्स हैं जो बाहर की ओर घूमते हुए दिखाई देते हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन इसके अतिरिक्त हमारे जो डेयरी कैटल्स हैं उनमें भी आप लोग देखते होंगे कि वे दीवारों को चाटते हुए दिखाई देते होंगे, आपको गोबर को खाते हुए दिखाई देते होंगे, हड्डियों को चबाते हुए दिखाई देते होंगे, दूसरे जानवर को चाटते हुए दिखाई देते होंगे। ये सारे जो लक्षण हैं वे भी पाइका के ही लक्षण हैं। तो हम इन्हीं लक्षणों के आधार पर उन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि यदि हमारा जो पशु है वह मलमूत्र को खा रहा है, अपने मलमूत्र को खा रहा है, साथ ही साथ दूसरे जानवर के भी मलमूत्र को खा रहा है, उस स्थिति में हम लोग उसको कैप्रोफेजिया के नाम से जान सकते हैं। उसी तरह से यदि हमारा जो पशु है वह कागज, कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी, पत्थर आदि चीज़ों को खा रहा है तो उसे लिंकिंग डिसीज के नाम से जान सकते हैं। इसी तरह से यदि पशु हमारा जो है आयरन के रॉड को या आयरन की जो चीज़ें हैं, लोहे से बनी हुई चीज़ें हैं, उनको चाट रहा है या उसको चबा रहा है, उस स्थिति में हम लोग उसको आयरन मॉन्जरिंग के नाम से भी जान सकते हैं। तो ये उनके खाने वाली अखाद्य चीज़ों के आधार पर हम लोग उनको अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ चीज़ें थी जिनको वे खाते हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वे खा जाती हैं। जैसे कुत्तों में हमको देखने को मिलता है कि वे अपने बच्चे को ही खा जाती हैं। उस स्थिति में हम लोग इसको इन्फेंटोफेजिया के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, अगर हम लोग पाइका के लक्षणों को देखें तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि वे कभी कभी हमको मिट्टी खाते हुए दिखते हैं, बालू खाते हुए दिखते हैं, पत्थर को चबाते हुए दिखाई देते हैं, मलमूत्र को खाते हुए दिखाई देते हैं या पीते हुए दिखाई देते हैं, लोहे की, चमड़े की, कपड़े की और बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें जिनको सामान्यतः एक स्वस्थ पशु जो है नहीं खाता है, ऐसे चीज़ों को वे खाते हुए दिखाई देती हैं। इस स्थिति में हम यह कह सकते हैं जो हमारा पशु है वह पाइका से ग्रसित हो चुका है। तो यदि हम लोग इसके उपचार के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो हमें अपने पशु का ऐसे लक्षण दिखते ही हमें उसकी डिवार्मिंग करा देनी चाहिए, जो कि सामान्यतः आइवरमेक्टिन के द्वारा होनी चाहिए या फिर अल्बेंडाजोल या फेनबेंडाजोल जैसे जो सस्पेंशन आते हैं या इनके जो बोलस आते हैं उनके द्वारा होने चाहिए। यदि आपका पशु जो है वह प्रेग्नेंट है उस स्थिति में आप फेनबेंडाजोल से कर सकते हैं, या फिर आप जो दूसरे पशु हैं उनको अल्बेंडाजोल से ज़रूर डिवार्मिंग कर दीजिए। यह फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद आप अपने पशुओं को जो सेलाइन फर्गेटिव आते हैं जो कि सामान्यतः मैक्स सल्फ होता है उसको 500, अगर आपका पशु जो है बड़ा है उस स्थिति में आप उसे 500 मिलीग्राम जो है मैक्स सल्फ को 1 लीटर पानी में घोल करके उसको पिला दीजिए, ताकि जो आपके पशु हैं उसके पेट में जो भी बेकार की चीज़ें चली गई हैं वह
दस्त के रूप में उसके शरीर से बाहर चली जाए। उसके बाद आप अपने पशुओं को कम से कम 15 दिन और 20 दिन तक आप नियमित अंतराल पे उसको लीवर एक्सट्रैक्ट की जो इंजेक्शन आती हैं वे ज़रूर लगवाते रहिए। और मिनरल मिक्सचर जो है वह कम से कम महीने से 2 महीने तक आप उनको नियमित अंतराल पे दीजिए। और उसके साथ ही साथ हिमालय 32 जैसे जो रुमेन को बूस्ट करने वाली दवाइयाँ हैं, चाहे वह लीफ 52 जैसे सिरप हैं, उनको भी देते रहिए ताकि जो पशु है उसमें यह जो बीमारी है वह जल्दी से चली जाए। तो दोस्तों ये पाइका से संबंधित कुछ जानकारियाँ थी जिसे आपके साथ साझा किया। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ज़रूरतमंद जो किसान हैं जिनको इस तरह की वीडियो की ज़रूरत रहती है उन्हें शेयर भी कर दीजिएगा, और इसी तरह से मेरा साथ बनाए रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।